अक्सर जेल का नाम सुनते ही ऊंची दीवारें, सन्नाटा और तनाव की तस्वीर सामने आती है। लेकिन सतना सेंट्रल जेल में इन दिनों माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ सुबह की शुरुआत सायरन की आवाज़ से नहीं बल्कि भजनों, प्रेरक गीतों और सकारात्मक संदेशों से होती है। सलाखों के पीछे अब एक नई ध्वनि गूंज रही है, जेल वाणी। जी हाँ, जिसने बंदियों के दैनिक जीवन में नई ऊर्जा भर दी है। यह पहल केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास की दिशा में एक गंभीर प्रयास है। जेल प्रशासन का मानना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ बंदी ही समाज की मुख्य धारा में बेहतर तरीके से लौट सकता है। इसी सोच के साथ शुरू हुई जेलवाणी आज कैदियों के लिए दिन भर का सबसे प्रतीक्षित कार्यक्रम बन चुकी है। इस अनूठी पहल की शुरुआत वरिष्ठ आईपीएस और जेल महानिदेशक वरुण कपूर के मार्गदर्शन में की गई। इसकी सबसे खास बात यह है कि जेलवाणी का संचालन स्वयं कैदी ही करते हैं। जेल प्रबंधन ने 3 से 4 ऐसे बंदियों का चयन किया है जिन्हें अध्यात्म, संगीत और वाचन का अच्छा ज्ञान है। हर सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक एक चयनित बंदी स्टूडियो में बैठकर प्रसारण करता है। इसके बाद दोपहर में भी एक सत्र आयोजित होता है। कार्यक्रम में भजन कीर्तन, प्रेरक प्रसंग, ज्ञानवर्धक कहानियां और कैदियों की फरमाइश पर गीत प्रसारित किए जाते हैं। इससे न केवल मनोरंजन होता है बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। जेल के प्रत्येक वार्ड और बैरक में स्पीकर लगाए गए हैं जिससे प्रत्येक बंदी तक जेल वाणी की आवाज़ साफ पहुंचती है। सुबह रामचरितमानस के पाठ से कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जबकि दोपहर में देशभक्ति और फिल्मी गीतों का प्रसारण किया जाता है। बंदियों का कहना है कि इस कार्यक्रम से उनके भीतर की नकारात्मकता कम हुई है। कई कैदी पूरे दिन इस प्रसारण का इंतजार करते हैं। लंबे समय से सजा काट रहे बंदियों ने भी माना कि इससे उनके व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। जेलवाणी केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि प्रशासन के लिए भी एक प्रभावी कम्युनिकेशन टूल बन गया है। किसी भी सूचना, निर्देश या कार्यक्रम की जानकारी एक साथ सभी बैरकों तक पहुंचाई जा सकती है। जेल अधीक्षक के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य बंदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना और उनके जीवन में सुधार लाना है। वर्ष 2016 में शुरू हुई यह पहल कोविड काल में कुछ समय के लिए रुकी जरूर, लेकिन अब इसे फिर से नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। पता नहीं किस रूप में धर्म का मूल है पाप भूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण हो। कभी न होना चतुर कहावत, मत अनुरूप राम गुण गावं। राम सिया राम सिया राम। सभी जन से कि अपने प्यारे प्यारे बच्चों को श्री रामचरितमानस अवश्य सिखाना चाहिए, क्योंकि ये जिसको बचपन से मिल जाए उनका जीवन तो धन है, और जिनके साथ वो बैठते हैं, बातें करते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है, उनका भी जीवन धन धन हो जाता है। ये प्रभु की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है और देशवासी सभी का आशीर्वाद है, सभी साधु संतों का आशीर्वाद है कि बस आपके आशीर्वाद से मुझे रामचरित का ये जो मन में आया है पढ़ने के लिए। श्रीमान जी, मुझे लगता है कि अमृत रामचरितमानस में ही अमृत है, और मुझे ऐसा महसूस हुआ है जब मैंने बार बार इसको पढ़ा, बार बार समझा, अब जाके कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है। तो जेलवाणी का कार्यक्रम सभी सेक्टरों में प्रसारित है। जेल के अंदर जितने सेक्टर हैं, नवीन खंड और पुराने खंड के सभी सेक्टरों में जेलवाणी का संचार होता है, और सुबह इसमें श्री रामचरितमानस का गायन होता है हमारे बंदी भाई हल्के भैया श्यामलाल पाल जी के द्वारा, और शाम टाइम में गीतों का प्रसारण होता है जिसमें भक्ति गीत, फिल्मी गीत, देशभक्ति गीत, सभी प्रकार के गीत बंदियों को सुनने को प्राप्त होते हैं, जिनसे बंदियों के अंदर सबसे पहली चीज। भागीरथ पटेल। कैसे बंदी इंतजार करते हैं? 3 बजे से सर इंतजार करने लग, 3 बजे से चलता है ये 4 बजे तक। मजा आता है सुनकर? मजा आता है सर। केंद्रीय जेल सतना में जेलवाणी प्रारंभ में थी। कोरोना काल में किसी कारणवश बंद कर दी गई थी, जिसको हम लोगों ने अभी पुनः प्रारंभ किया है जेलवाणी। और इसमें बंदी जो है दिन भर सुबह प्रातः 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बंदी अपने भजन कीर्तन सभी प्रकार के गाने सुनते हैं, और शाम को 3 बजे से 4 बजे तक
हमारा उद्देश्य ये है कि अगर धार्मिक कार्यक्रमों का प्रसारण हम करते हैं तो बंदियों में उनकी मानसिक स्थिति ठीक होती है और बंदियों में बदलाव देखने को मिलता है। और ये भी प्रयास है कि प्रत्येक सेक्टर में हर एक वार्ड में स्पीकर लगे हुए हैं, जो भी प्रसारण होता है हर बंदी सुनता है उन प्रसारणों को।